हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा आज मैंने एक पीडीएफ डाला है जिसके अंदर एकीकृत कंपनी के द्वारा जो है चिट्ठा एवं लाभानी का विवरण किस प्रकार से हम तैयार करेंगे उसके संबंध में। स्टूडेंट, हमने देखा है कि एक कंपनी के द्वारा जब दूसरी कंपनी के अंशों को क्रय किया जाता है तो दो पक्ष होते हैं, एक सूत्रधारी कंपनी और दूसरी सहायक कंपनी। सूत्रधारी कंपनी के द्वारा सहायक कंपनी के जो अंश क्रय किए जा रहे हैं वो विनियोग करने की दृष्टि से क्रय किए जा रहे हैं और इस कारण से हम जब चिट्ठा तैयार करेंगे सूत्रधारी कंपनी का तो उसके अंदर हम इन सब को शामिल करेंगे। आज हम देख रहे हैं, देखिएगा कि किस प्रकार से हम इसके अंदर कंसोलिडेटेड चिट्ठा तैयार करेंगे। सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी के चिट्ठों में दिए प्रदर्शित संपत्तियों एवं दायित्वों को सम्मिलित करके जो नया चिट्ठा तैयार किया जाता है उसे एकीकृत चिट्ठा या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहते हैं। मतलब सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी के चिट्ठों में जो भी प्रदर्शित संपत्ति दायित्व हैं उन दोनों को हमें क्या करना है, सम्मिलित करना, इकट्ठा करना, एक कर लेना, दोनों को हमें जोड़ना है। सहायक कंपनी और सूत्रधारी कंपनी की क्या करना है, हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ को जोड़ना है और उसको जोड़कर जो हम नई बैलेंस शीट तैयार करेंगे वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहलाएगी। सहायक कंपनी की अंश पूंजी में सूत्रधारी कंपनी के विनियोग के आधार पर सहायक कंपनियों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सूत्रधारी कंपनी क्या कर रही है, सहायक कंपनी के अंशों को क्रय कर रही है। अब ये अंश किस प्रकार से क्रय कर रही है, क्या संपूर्ण अंश क्रय कर रहे हैं या आंशिक अंश क्रय कर रहे हैं। हम इस आधार से कंपनियों को दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहली स्थिति में आज हम देख रहे हैं संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, अर्थात जब सहायक कंपनी के द्वारा निर्गमित सभी अंश एक सूत्रधारी कंपनी के द्वारा खरीद लिए गए हैं तो ऐसी स्थिति में यह कंपनी क्या कहलाती है, संपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी कहलाएगी। दूसरा, अब इस स्थिति में हम क्या करना, सबसे पहली चीज़ तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि कंपनी कौन सी है, संपूर्ण स्वामित्व वाली है क्या। तो हमने देखा है संपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अंश अधिग्रहण से पूर्व अंश अधिग्रहण के पश्चात के लाभों की गणना करेंगे। कैसे करेंगे अब इसकी गणना, जिस वित्तीय वर्ष में सहायक कंपनी के अंश खरीदे गए हैं उससे पूर्व के अवितरित लाभ अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभ कहलाएंगे। जिस वित्तीय वर्ष में सहायक कंपनी के अंश सूत्रधारी कंपनी के द्वारा खरीदे गए हैं तो बैलेंस शीट के अंदर सहायक कंपनी ने अपने क्या कर रखा है, उन लाभों को दिखा रखा है। जो इसके पहले के लाभ हैं उन लाभों को हमें क्या करना है, पूर्णतः अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभ मानना है। जिस वित्तीय वर्ष, उस वित्तीय वर्ष में जिसमें अंश खरीदे गए हैं, यदि अंश समस्त वर्ष के अंत में खरीदे गए हैं तो समस्त लाभ अंश अधिग्रहण से पूर्व का लाभ होंगे। वित्तीय वर्ष के अंत में यदि समस्त अंश खरीदे गए हैं तो पूरे के पूरे लाभ अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभ होंगे। वित्तीय वर्ष के पूर्व में अर्थात प्रारंभ में अंश खरीदे गए हैं तो समस्त लाभ अंश अधिग्रहण के बाद के लाभ कहलाएंगे। जिस वित्तीय वर्ष में अंश खरीदे जा रहे हैं वो प्रारंभ में खरीदे गए हैं तो सारे के सारे लाभ अंश अधिग्रहण के बाद के लाभ होंगे। यदि अंश वित्तीय वर्ष के मध्य में खरीदे गए हैं तो वित्तीय वर्ष के लाभों को दो भागों में बांटा जाएगा। उस वित्तीय वर्ष के लाभों को समय के अनुपात में बांटकर अंश क्रय से पूर्व की अवधि के लाभ तथा अंश अधिग्रहण के बाद की अवधि के आधार पर हम इन्हें बांटेंगे। ऐसे जब वित्तीय वर्ष के मध्य के अंदर यदि अंश अधिग्रहण किया जा रहा है अर्थात सूत्रधारी कंपनी के द्वारा सहायक कंपनी के अंश वित्तीय वर्ष के मध्य में खरीदे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले उस वित्तीय वर्ष को हम दो अवधियों में विभाजित करेंगे, अंश क्रय करने से पूर्व की अवधि और अंश क्रय करने के बाद की अवधि। जो अंश क्रय करने से पूर्व की अवधि होगी वो हमारी अंश अधिग्रहण से पूर्व की होगी और अंशों को क्रय करने के बाद की जो अवधि होगी वो हमारी अंश अधिग्रहण के बाद की अवधि होगी। हमें क्या करना है, उस वित्तीय वर्ष के लाभों को इस प्रकार से जो ज्ञात समय है उस ज्ञात समय की अवधि के अंदर इनको विभाजित कर देना। इस प्रकार से सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लाभ हैं उन लाभों का हम बंटवारा करेंगे और अंश अधिग्रहण से पूर्व के और अंश अधिग्रहण के बाद के लाभों की गणना करेंगे। इसके पश्चात जो अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभ आए हैं उनको हम क्या करेंगे, सहायक कंपनी की जब नेटवर्थ की गणना करेंगे उसके अंदर इनको जोड़ दिया जाएगा। जो भी उपरोक्त प्रकार से ज्ञात हमारे अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभ हैं उसे हम क्या करने हैं, यहाँ सहायक कंपनी की नेटवर्थ में हम जोड़ देंगे।
अंश अधिग्रहण के पश्चात के जो लाभ होंगे उसे हम क्या करेंगे, जो सूत्रधारी कंपनी का जब हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की गणना करेंगे उसके अंदर जोड़ देंगे। अंश अधिग्रहण के पश्चात के जो भी उपरोक्त प्रकार से ज्ञात लाभ आ रहे हैं उन सबको किस के अंदर शामिल करेंगे, हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के अंदर ज्ञात करेंगे। तो जो वित्तीय वर्ष के लाभ हैं उनको दो भागों में बांटा जा रहा है, अंश अधिग्रहण से पूर्व और अंश अधिग्रहण के बाद, और उसके पश्चात उन्हें हमें नेटवर्थ में जोड़ना है और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के अंदर जोड़ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।